हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर टाइम है सुबह सुबह के लगभग 5:30 या पौने 6 बजे का टाइम होगा। और 5 बजे मैं उठ जाती हूँ मॉर्निंग में, जब से बंकू के स्कूल खुले हैं, क्योंकि 6:30 बजे बंकू की बस आ जाती है। तो तब तक बंकू का लंच वगैरह तैयार करना होता है। तो सब्जी भी बनाती हूँ सुबह में, तो उसमें टाइम लगता है, रोटी वगैरह सेकनी होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बंकू का जब लंच बनाती हूँ मैं, तो अपने भी पराठे अपने और इनके भी सेक के रख देती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि नहाने के बाद सेकती हूँ। तो यहाँ पे इस टाइम सब्जी वगैरह मेरी सब बन चुकी है। बंकू का दूध गर्म कर दिया है मैंने, और उसके बाद एक गैस पे रखी हुई है मेरी चाय, और एक गैस पे मैं बना रही हूँ बंकू के लिए पराठे। तो ये सब करने के बाद यहाँ पर ये देखिए मेरी चाय हो गई है तैयार, और इधर बंकू का लंच भी तैयार हो गया है। तो बंकू का लंच लगा दूंगी मैं, और उसके बाद मैं आ जाऊँगी छत पे। तो ये देखिए यहाँ आ चुकी हूँ मैं छत पे, और देखिए गमलों का क्या हाल हो रखा है। तो एक दिन पहले रात में हवा चल रही थी काफ़ी तेज़, तो उसी वजह से ये गमले वगैरह कुछ लुढ़क गए थे हमारे। तो उन सबको सही करूँगी। और वैसे भी मैं मतलब नाश्ता वगैरह वो बंकू का लंच देने के बाद छत पे आती ही हूँ। तो थोड़े बहुत जैसे पौधों में कुछ भी काम होता है वो सुबह के टाइम ही निपटा देती हूँ मैं। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि 10 बजे तक मेरा सब काम कंप्लीट हो जाए। तो सुबह उठने का एक यही फ़ायदा होता है कि जितना जल्दी उठ के हम काम में लग जाते हैं, उतना जल्दी ही हमारा काम निपट जाता है। तो ये देखिए गमले वगैरह मैंने उठा के रख दिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर गमले वगैरह रखने के बाद अब मैं साथ के साथ ही कपड़े भी सुखा दूंगी, जो कि मतलब मैंने एक दिन पहले धुल के रखे थे, क्योंकि इन दिनों मेरी वॉशिंग मशीन का ड्रायर ख़राब हुआ पड़ा है। तो इस वजह से कपड़े मतलब धुल के रख देती हूँ, फिर उनका जब पानी निचड़ जाता है तब वो छत पे ला के और तब सुखाती हूँ। तो क्योंकि गीले कपड़े ज़्यादा लाने मुश्किल हो जाते हैं, तो इसलिए मतलब नीचे ही पानी निचड़ जाता है इनका, तो तब उसके बाद इन्हें छत पे सुखाती हूँ। तो यहाँ पर वही कपड़े वगैरह का काम कर रही हूँ मैं। और ये जो वीडियो है जन्माष्टमी से 2 दिन पहले का है। तो ये सब काम निपटाने के बाद फिर मुझे जाना था मार्केट। चाची जी आने वाली थी, तो उन्हीं के साथ ही मार्केट जाना था। तो इससे आगे की कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर उसके बाद फिर हम मार्केट में गए थे, तो 1-2 क्लिप मैंने वहाँ पे बनाई थी। तो ये देखिए यहाँ पे हम मार्केट में पहुँच चुके हैं, और एक जगह से हमने जो सामान लेना था वो लेके अब दूसरी जगह जा रहे हैं। और यहाँ पे चाची जी ले रही थी चप्पलें वगैरह, और जो मार्केट की जो भी शॉपिंग वगैरह करी उसके बाद यहाँ हम आ गए थे चाची जी के घर। तो मैं वहीं पे ही आ गई थी सीधी, और फिर मुझे निक्की लेने के लिए चला गया था। तो जी यहाँ पर हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और इस टाइम मैं कर रही हूँ अपने किचन की क्लीनिंग। तो इस टाइम तक मेरे नाश्ते वगैरह का जो भी काम है सब हो चुका है। और उससे पहले मैंने काट के रखे थे करेले, जो कि मुझे दोपहर में बनाने हैं। तो करेले काट के कम से कम लगभग 2-3 घंटे पहले रख देने होते हैं, और उसमें नमक डाल के थोड़ी सी देर के लिए मतलब रख देते हैं, तो जो उसका कड़वा पानी है वो निकल जाता है। तो करेले काट के रख दिए हैं, बंकू को स्कूल भेज दिया है, और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपनी किचन क्लीनिंग में। तो किचन की क्लीनिंग वैसे तो जो रेगुलर होती है वो ही कर रही हूँ, उसके साथ 1-2 एक्स्ट्रा काम थे वो भी मैंने कर दिए, क्योंकि अगले दिन जन्माष्टमी है। तो उसके चलते थोड़ी बहुत किचन में जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग है वो भी मैं साथ के साथ ही कर दूँगी। ज़्यादा साफ़ सफाई तो करनी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद हो सकता है हम वाइट वॉश वगैरह कराएँगे घर में, तो इसी वजह से मतलब ज़्यादा क्लीनिंग अभी फ़िलहाल मैं इग्नोर कर रही हूँ। तो यहाँ पर किचन की स्लैब वगैरह साफ़ करने के बाद कुछ बोतलें रखी हुई थी, वो सब साफ़ करके रख दूँगी मैं, और बोतलों को भी साफ़ करके पानी भर के और फ्रिज में लगा दूँगी।
यहाँ पर बोतलें वगैरह सब भर के मैंने फ्रिज में लगा दी हैं और उसके बाद अब मैं ये जो रैक हैं मेरे ओपन वाले इन्हें साफ़ करने लगी हूँ। तो जो ये मेरे ओपन वाले रैक हैं इन्हें मैं डेली ही साफ़ करती हूँ इसी तरह से। और जो मतलब खाली डब्बे निकले थे कुछ सामान के, तो वो मैंने निकाल के पहले ही साफ़ करके अलग रख दिए हैं, क्योंकि वो डब्बे मतलब शाम तक सूख जाएंगे और उसके बाद मुझे उसमें सामान रिताना है जो कि मैं मार्केट से लेके आई थी। कुछ दालें वगैरह ख़त्म हो गई थी तो वो भी मैं साथ के साथ ही ले आई थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस टाइम हो चुका है, 1:30 बज चुके हैं और बंकू आ चुका है स्कूल से। तो सुबह का काम निपटाने के बाद मैं थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि खाना वाना खा के थोड़ा आलस आता है। और अब मैं लगूँगी अपने दोपहर के काम में। तो सबसे पहले तो आज मुझे बनाना है, थोड़ा सा मावा भूनना है। दूध मंगवा लिया है उसके लिए, क्योंकि मावा मैं कल मार्केट से लेके भी आई थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा टेस्ट कुछ अजीब सा है उसका, तो इसलिए घर पे ही मावा भूनूंगी थोड़ा सा। और उसके बाद फिर कुछ मिठाई वगैरह देखती हूँ, या तो शाम को बनाऊंगी, नहीं तो फिर कल ही बनाऊंगी। वैसे तो मुझे व्रत में ही ताज़ी ताज़ी मिठाइयाँ बनाते हैं, जिस दिन मतलब व्रत होता है उसी दिन तो वही पसंद है। बाकी अगर टाइम लगा तो शायद शाम को भी बना दूँगी। और अब फिलहाल मैं दूध चढ़ा दूँगी गैस पे मावा भूनने के लिए। और उसके बाद मुझे फिर बनानी है सब्जी करेले की, वो भी साथ के साथ बना दूँगी। और थोड़े बहुत किचन के सामान हैं जो कि मैं कल लेके आई थी, दालें वगैरह, वो भी रितानी है मुझे। तो यही सब काम करूँगी। चलिए फिर मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपना काम। तो यहाँ पे मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई, और मतलब दोनों ही गैस पे कढ़ाई रख दी है, क्योंकि एक में मुझे बनाने हैं करेले और एक में बनानी है मावा। तो दूध डाल दूँगी मैं, और जब तक वो दूसरी वाली कढ़ाई गर्म होगी उसमें तेल डाल के, और तब तक मैं अपनी सब्जियाँ वगैरह जो हैं वो धो दूँगी। क्योंकि करेले मैंने काट के और नमक लगा के रख दिए थे, बस धुले नहीं थे वो। तो यहाँ पर ये देखिए कढ़ाई में तेल डाल के और मैं छोड़ दूँगी। जब तक ये तेल गर्म होगा तब तक मेरी करेले धुल जाएंगे। और गैस मैंने कर दी थी मंदी। और करेले में डालने के लिए प्याज, हरी मिर्चें वगैरह भी मैंने पहले ही काट के रख दी थी। तो बस सब्ज़ी धुल के और साथ के साथ ही सब्ज़ी छोंक दूँगी मैं। और जो भी सब्जियां वगैरह मैं काटती हूँ तो वो मतलब किचन साफ़ करने से पहले ही काट के रख देती हूँ। तो इससे मतलब जैसे दोपहर में मैं खाना वाना बनाती हूँ तो किचन में ज़्यादा फैलता नहीं है।
पे तेल गर्म हो चुका है मेरा, और उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, और उसके बाद डाल दिए सौंफ। और सौंफ और जीरा चटकने के बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें प्याज, जो कि मैंने थोड़ी लंबी लंबी काट के रखी है, क्योंकि करेले में जो प्याज वगैरह डालते हैं तो वो थोड़ी लंबी लंबी और मोटी सी कटी हुई अच्छी लगती है, तो वो डाल दी है। और प्याज भुनने के बाद इसमें मुझे ऐड कर देने हैं करेले। तो करेले का जो पहले छिलका उतारते हैं अलग से, पहले वो ऐड करूँगी। ये छिलका है करेले का, तो इसे भूनने के बाद थोड़ा सा, और फिर जो कटे हुए करेले हैं वो डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ ही जो मेरा गैस पे दूध रखा हुआ है उसे भी चलाती रहूँगी, क्योंकि अगर वो दूध नहीं चलाऊँगी तो वो मावे में मतलब नीचे जलना शुरू हो जाता है, और उससे मतलब मावे का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। और इधर देखिए मेरे जो प्याज और जो मैंने मतलब करेले के छिलके डाले हुए थे वो भी भून चुके हैं, और उसके बाद मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें करेले। उन्हें भी थोड़ी देर भूनूंगी, और थोड़ी देर भूनने के बाद फिर इसमें मैं डालूँगी मसाले। और मेरी हरी मिर्चें रह गई थी जो कि मुझे प्याज के साथ ही डालनी थी, तो वो मैंने अब ऐड की हैं। और यहाँ पे मेरे करेले जितने मुझे भूनने हैं उतने भून चुके हैं, और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्ची, धनिया और हल्दी, और फिर इसके बाद नमक ऐड करना है, और थोड़ा सा अमचूर डाल देना है। थोड़ा क्या मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा अमचूर डालना है, क्योंकि अगर करेले में हम कच्चे आम डालते हैं तो फिर अमचूर की ज़रूरत नहीं होती, और कच्चे आम इस टाइम थे नहीं मेरे पास, तो इसीलिए इसमें मैंने ऐड किया था अमचूर। जितना ये मावा भूनता जाएगा उतना ही लास्ट में थोड़ा सा आके टाइम इसमें ज़्यादा लगता है, तो लगभग आधा घंटा में ये मावा भी भून के तैयार हो जाएगा। और ये डब्बे वगैरह धो के रख दिए हैं मैंने, इनमें सामान कुछ रिताना है, तो ये अब सामान तो मैं शाम को ही रिताऊँगी, क्योंकि पहले तो अभी सोच रही थी, लेकिन अब डब्बे अभी गीले हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा रुक के जब सामान रिताऊँगी। मैं फ़िलहाल ये मावा वगैरह भून के और रोटियाँ सेकनी है मुझे, वो सब काम कर लूँगी। और बंकू आ चुका है स्कूल से, और बंकू का चल हेलो कर दे बंकू आ चुका है स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद बंकू ने दूध ले लिया था, दूध बिस्किट वगैरह खाए हैं। और अब खाना बना रही हूँ, तो खाना खाएंगे सब, जब तक बंकू के पापा भी आ जाएंगे तो सब एक साथ ही खाना खा लेंगे।